सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.6 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करिए y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। हम बार बार ये कहते हैं कि भाई आपको ये लिख करके नहीं आएगा, आ गया तो अच्छी बात है कि भाई ये किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है क्या, x के टर्म dx के साथ और y के टर्म dy के साथ जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, चेक कर लीजिएगा। क्या इसमें डिग्री सबकी सेम है, नहीं है, ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करते हैं, होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो हम जरा डी वाई डी एक्स निकालने की कोशिश करें। पहले एक काम कर रहे हैं हम वाई डी एक्स है और इसको उधर ले जाओ माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ज़रा समझने की कोशिश करिए। हमने आपको दो फॉर्मेट बताए। पहला फॉर्मेट था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो, जहाँ p और q x के फंक्शन हो, और एक बताया था dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q y के फंक्शन है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसको किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स से काम चलेगा या dx बाई डी वाई से काम चलेगा। तो एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूँ, यानी कि मैं इस dx को हटा के इसके नीचे करता हूँ और इसको हटा के इसके नीचे करता हूँ, माइनस बाद में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। भाई हम जानते हैं कि अगर a अपान बी प्लस सी है तो इसको अलग अलग आप a अपान बी प्लस a अपान सी नहीं लिख सकते, लेकिन अगर इसको ऐसे हम लिख दें तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो हम अगर डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो ये थोड़ा संभावनाएं कम लग रही हैं, इसलिए ये फॉर्म में हम चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो भाई ये तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तब क्या करें हम, देखो y डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। डी वाई को इधर ले आओ, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस, खोल दो ब्रैकेट, एक्स माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई, वाई वाई कट गया। तो अब कौन सा टर्म लेकर के आवें, क्योंकि उधर तो क्यू है, y का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर पी एक्स होना चाहिए, तो इसको इधर लेके आओ, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स अपान वाई इज इक्वल टू वाई। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ p की वैल्यू क्या है, p इज 1 अपान वाई और q इज y। अब क्या मेथड है, हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आने वाला है, e की पावर इंटीग्रल p डी वाई, e की पावर इंटीग्रल 1 अपान वाई डी वाई सॉरी, e की पावर log y टू बेस e, इसकी वैल्यू y आ गई। इसके पहले की क्वेश्चन और प्लस कंसेप्ट समझने के बाद ही यहाँ पहुँचिएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आप सिंगेज कर रहे हैं तो आपने आर डी शर्मा कर ली होगी, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखो ध्यान से, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर y एंड इंटीग्रेटिंग। तो इधर क्या होने वाला है, इधर होने वाला है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने कहा था इधर डायरेक्ट लिख दीजिए आप, ठीक। क्यों कहा, क्यों ऐसा होगा, ये हम पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इधर क्या है, y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करो और इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, एक्स वाई इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर आएगा, इसका इंटीग्रल वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये आपका सोल्यूशन आया, एक बार चेक कर लिया जाए। अब चूंकि जैसे हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि जैसे कोई फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, तो वहाँ आप डी वाई डी एक्स निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करके y निकाला जाता है। उसी प्रकार से जहाँ dx बाई डी वाई होता है उसको सॉल्व करके x निकाला जाता है।
तो ऐसे ये आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहो तो x का मान निकाल लो, y से डिवाइड कर दो, तो 1/3 वाई स्क्वायर प्लस सी बाई वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इट इज आल्सो करेक्ट, इट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। हमने दो प्रकार के सोल्यूशन बताए हैं, एक जनरल एक पर्टिकुलर, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.6। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।